नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी वर्ल्ड न्यूज में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां दोनों तरफ से लगातार हमले, जवाबी हमले और बड़े-बड़े दावे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को लेकर है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है, जबकि अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह झूठ और फर्जी करार दिया है। ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि फारस की खाड़ी के पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अमेरिकी F-18 जेट को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक ये विमान हवा में ही मिसाइल से टकराया, उसमें आग लग गई और फिर वो गिर गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए मेरी रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां दोनों तरफ से लगातार हमले, जवाबी हमले और बड़े-बड़े दावे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को लेकर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है, जबकि अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह झूठ और फर्जी करार दिया है। ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि फारस की खाड़ी के पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अमेरिकी F-18 जेट को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक ये विमान हवा में ही मिसाइल से टकराया, उसमें आग लग गई और फिर वो गिर गया। इस दावे के साथ ईरान के सरकारी मीडिया में एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें एक फाइटर जेट आसमान में उड़ता नजर आता है और फिर अचानक एक तेज रोशनी के साथ उस पर हमला होता है। इसके बाद जेट अनियंत्रित होकर नीचे गिरता नजर आता है और उसके पीछे धुआं भी दिखाई देता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा है कि ईरान द्वारा कोई भी अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं गिराया गया और ये दावा पूरी तरह गलत है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह के दावे किए हों। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाने के दावे किए थे। हालांकि हर बार अमेरिका ने इन दावों को खारिज किया है। F-35 वाले मामले में अमेरिका ने यह जरूर माना था कि एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि नुकसान किसी हमले से हुआ था या तकनीकी वजह से। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया था कि उसने अमेरिका के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला किया है और चेतावनी दी कि अगर ये जहाज दोबारा उसके इलाके में आया तो और भी बड़े हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को भी पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उसके किसी भी जहाज या विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं तनाव तब और बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान ने ठुकरा दिया। ईरान का कहना है कि वो तब तक युद्ध खत्म नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन तेहरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब माना जा रहा है कि टकराव लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। देखिए, यहाँ एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर सैन्य ताकत के मामले में कौन कितना मजबूत है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसकी एयर पावर दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है। उसके पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, जिनकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत किया है। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो दुश्मन के आधुनिक फाइटर जेट्स को भी ट्रैक और निशाना बना सकते हैं। हालांकि तकनीक और संसाधनों के मामले में अमेरिका अब भी कई गुना आगे माना जाता है, लेकिन ईरान अपनी स्ट्रेटेजी, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय पकड़ के दम पर चुनौती देने की कोशिश करता रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल, अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान दोनों देशों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकाने पर 100 मिसाइलें दाग दी। क्या है खबर, क्या है पूरी सच्चाई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के समंदर में बारूद की गंध और तेज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ धरती आग उगल रही है और आसमान मिसाइलों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है। समंदर में भी तूफान मचा है। ओमान की खाड़ी में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज खुलासा किया है।
ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाकर 100 मिसाइलें दाग दी। हालांकि ट्रंप के मुताबिक 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती इन मिसाइलों को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही मार गिराया है। अब ट्रंप के उस बयान के पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज को खदेड़ दिया है कि ओमान की खाड़ी अब विश्व युद्ध का नया केंद्र बनने वाली है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी समुद्री सीमा के 340 किलोमीटर के दायरे में आया तो उनके 9 सैनिक ड्रोन्स ने उस पर सटीक निशाना साधा। ईरान का दावा है कि इस हमले के बाद अमेरिकी बेड़ों को 1000 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान के इन दावों को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है न तो जहाज को कोई नुकसान हुआ है और न ही अपनी जगह से हटे हैं। अमेरिका के मुताबिक यह भीषण मिसाइल एक्सचेंज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास दोनों देशों ने अपनी भारी सैन्य ताकत झोंक दी है। जहां अमेरिकी अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का दम भर रहा है, वहीं ईरान क्षेत्रीय संप्रभुता के नाम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 100 मिसाइलों का हमला कोई मामूली घटना नहीं है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में यह सैन्य टकराव किसी बड़े क्षेत्र युद्ध से तब्दील होता हुआ नजर आएगा। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच अगला कदम क्या होगा। जंग की ये चिंगारी अगर भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल वही तैनात है और ईरान की हर हरकत पर नजर रख रहा है। जंग सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, जमीनी हकीकत डराने वाली है। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांत प्रस्ताव और सीजफायर की कोशिशें को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि तेहरान बातचीत के मूड में नहीं है। नतीजा सबके सामने है। ईरान के हमलों ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल अलर्ट जारी है। लेबनान से लेकर इराक तक, इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक युद्ध का दायरा फैलता जा रहा है। हालात फिलहाल बेकाबू नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए उत्सुक है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान की तेवर कुछ और ही बयां करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या किसी बड़े धमाके की आहट। वो मुल्क जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बिचौलिया साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत में उसे अपने ही पड़ोसी से इतनी बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी कि अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बात हो रही है पाकिस्तान की। ईरान ने पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया है और कैसे पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी है, देखिए रिपोर्ट। वो मुल्क जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बिचौलिया साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत में उसे अपने ही पड़ोसी से इतनी बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी है कि अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। बात हो रही है पाकिस्तान की। ईरान ने पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया है। दरअसल यूएई के शारजाह से एक मालवाहक जहाज जिसका नाम सेलन है, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, इसमें करीब 6850 टन सामान लदा हुआ था। ये जहाज ओमान के रास्ते होते हुए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दाखिल होने ही वाला था कि अचानक सामने से मौत का पैगाम लेकर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की नेवी आ गई। ईरान के लड़ाकों ने जहाज को साफ चेतावनी दी कि आपको यहां से गुजरने की परमिशन नहीं है। जैसे ही IRGC की तरफ से रेडियो मैसेज गया, सेलन जहाज के कप्तान के हाथ पांव फूल गए। बिना किसी बहस के उस जहाज को बीच समंदर से अपना रास्ता बदलना पड़ा और वापस यूएई की तरफ भागना पड़ा। सोचिए, एक देश का कमर्शियल जहाज अपने ही पड़ोसी के रास्ते से गुजर नहीं पा रहा। ईरान के अधिकारियों ने साफ कह दिया कि इस जहाज के पास हॉर्मुज़ से गुजरने की परमिशन नहीं थी। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों एक बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट लिख रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट में शांति का मसीहा बन जाएगा। खबर ये थी कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त मीटिंग होने वाली थी, जिसकी बिसात पाकिस्तान बिछा रहा था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा दे और इसके बदले में वॉशिंगटन से कुछ डॉलर और IMF से कुछ राहत की भीख मांग ले। लेकिन ईरान
जो अमेरिका की चालों को बखूबी समझता है, उसे पाकिस्तान की ये दलाली पसंद नहीं आई। ईरान ने संदेश दे दिया कि उसे किसी ऐसे बिचौलिए की जरूरत नहीं है जो खुद अमेरिका की उंगलियों पर नाचता हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले 24 घंटों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से 3 बार फोन पर बात की। खुद को बचाने की मिन्नतें की गई, हाथ पैर जोड़े गए, लेकिन ईरान का दिल नहीं बसीजा। ईरान ने बातों का जवाब कार्रवाई से दे दिया और जहाज को खदेड़कर पाकिस्तान को अपने ही मुंह की खानी पड़ी। इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात पाकिस्तान के लिए है, वो है भारत की बढ़ती साख। एक तरफ जहां पाकिस्तान के जहाज को रास्ता नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत समेत 5 देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल हमास युद्ध और लाल सागर में चल रहे तनाव के बीच ईरान का भारत को ये भरोसा देना बहुत बड़ी बात है। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है। भारत की विदेश नीति किसी देश के दबाव में नहीं चलती, जबकि पाकिस्तान की हैसियत एक प्रॉक्सी से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां भारत के तेल और गैस के जहाज बिना किसी डर के हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का एक छोटा सा फीडर कंटेनर जहाज भी ईरान की परमिशन के बिना हिल नहीं पा रहा। ये पाकिस्तान की कूटनीति के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। कराची बंदरगाह पर सन्नाटा पसरा है और इस्लामाबाद में अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। यूएई ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक ईरान ने पाकिस्तान के कई जहाजों को गुजरने दिया था, लेकिन अचानक सेलन को रोकना एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ईरान ने संदेश दे दिया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान के खिलाफ कोई भी साजिश रचेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आज पाकिस्तान कभी चीन की तरफ भागता है, कभी अमेरिका के तलवे चाटता है और कभी अपने पड़ोसियों को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान ने सेलन जहाज को वापस भेजकर पाकिस्तान का वो वहम तोड़ दिया है कि वो मिडिल ईस्ट की राजनीति को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इस बार निशाना बना है समुद्र का वो रास्ता जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर जमीनी हमला किया तो वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देगा और मुझके बाद अब इस नए मोर्चे ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर क्या है ईरान का ये चॉक पॉइंट प्लान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ही प्रभावित कर चुके ईरान ने अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रग बाब अल मंडेब को काटने की धमकी दी है। तेहरान का साफ कहना है, अगर अमेरिकी जूते ईरानी जमीन पर पड़े तो लाल सागर का ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अरबी में बाब अल मंडेब का मतलब होता है आंसुओं का द्वार। इतिहास में अपनी खतरनाक लहरों के लिए मशहूर ये रास्ता आज वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन है। दुनिया के सबसे रणनीतिक और खतरनाक समुद्री रास्तों में शामिल बाब अल मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। एक तरफ अफ्रीका जहां है जिबूती और इरिट्रिया और दूसरी तरफ एशिया जहां खड़ा है युद्धग्रस्त यमन। यानी ये सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं बल्कि 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला ग्लोबल कनेक्शन पॉइंट है। स्वेज नहर से गुजरने वाले हर जहाज को इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस है। एक ऐसा दरवाजा जो खुला रहे तो कारोबार चलता है और बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 90% समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों सऊदी अरब, इराक, कुवैत से निकलने वाला कच्चा तेल यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। हर दिन करीब 40 से 50 लाख बैरल तेल इस संकरे रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? जहाजों को मजबूरन पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप से गुजरना होगा। इसका मतलब 15 से 20 दिन ज्यादा का सफर, 30 से 40% तक की बढ़ी हुई लागत और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर, महंगाई पर और आपकी जेब पर पड़ेगा। यमन में जारी संघर्ष, हूती विद्रोहियों की गतिविधियां और इस इलाके में बढ़ता तनाव बाब अल मंडेब को सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना चुका है। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान ला सकती है, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ समुद्र का नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। ये धमकी तब आई है जब व्हाइट हाउस ने संकेत दिए कि अगर तेहरान संघर्ष विराम की शर्तें नहीं मानता तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई तेज कर सकते हैं। जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने साफ कर दिया है कि उनके पास यमन के सशस्त्र समूहों की वो ताकत है जो पल भर में
इस रास्ते पर कब्जा कर सकती है। खतरा सिर्फ तेल का नहीं है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला 90% व्यापार इसी रास्ते पर टिका है। अगर भारत के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और यूरोप के साथ व्यापार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। बाब अल मंडेब में रुकावट का सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में आग और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। ईरान की द्वीपों पर हमलों की आहट ने इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अगर बाब अल मंडेब पर ताला लगा तो दुनिया की आंखों में आंसू आना तय है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीति समुद्री बारूद को फटने से रोक पाएगी या फिर दुनिया एक नए आर्थिक महाविनाश की ओर बढ़ जाएगी। जाहिर है बाब अल मंडेब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी है। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसका असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। हालांकि इस बीच इजरायल ने एक ऐसा दांव चला है जो इस जंग को सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि महाद्वीपों तक ले जा सकता है। खबर है कि इजरायल ने सोमालीलैंड, जो सोमालिया से एक अलग स्वायत्त क्षेत्र है, उसे मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और यही नहीं, इजरायल अब वहाँ सैन्य बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस रणनीति के पीछे मकसद साफ है, लाल सागर पर सीधी निगरानी और हूती विद्रोहियों की हर हरकत पर रियल टाइम नजर रखना। यानी अब इजरायल सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंसिव निगरानी रणनीति पर उतर आया है, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा है कि ईरान का तथाकथित एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें शामिल है हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही, अब एक साथ सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अगर ये ताकतें मिलकर बाब अल मंडेब जैसे अहम समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा बल्कि ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री संकट बन सकता है। सोचिए, जहाँ से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, जहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल निकलता है, अगर वही रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतों में विस्फोट होना तय है और इसकी मार सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगी। मिडिल ईस्ट की सुलगती आग के बीच आई एक खबर ने ईरान में हलचल मचा दी। इजराइल के मुताबिक उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कार्रवाई की उसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के तेज तर्रार कमांडर तंगसीरी की मौत हो गई। हालांकि ईरानी नेवी चीफ की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौत से पहले अमेरिका को वार्निंग दी थी। क्या थी वो वार्निंग, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की सुलगती आग अब ईरान के उस किले तक पहुंच गई है जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रक्षक जो अमेरिका और इजराइल की नौसेना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द था, अब खत्म हो चुका है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की एक भीषण हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट से आई यह खबर दुनिया में हलचल मचा रही है। समंदर का वो सुल्तान जो सालों से दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन पर पहरा दे रहा था, अब खुद निशाने पर आ गया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के टॉप नेवल कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को रडार पर लेकर बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की समुद्री ताकत पर सीधा वार होगा। समंदर की उस पतली सी राह पर जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहीं बैठा था ईरान का सबसे खतरनाक दिमाग अलीरेजा तंगसीरी, एक ऐसा नाम जिसने सालों तक होर्मुज जल डमरू मध्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा रखा। तंगसीरी सिर्फ कमांडर नहीं थे, वो ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते थे। छोटे छोटे फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल्स, इन्हीं हथियारों से उन्होंने अमेरिका और इजराइल की बड़ी नौसेनाओं को चुनौती दी थी। हमला का दावा जिस जगह पर किया जा रहा है वो है बंदर अब्बास, ईरान का वो मजबूत किला जहां से पूरी फारस की खाड़ी की हर हलचल पर नजर रखी जाती है। यहीं से ईरान अपनी समुद्री ताकत को ऑपरेट करता है। अगर इजराइल का दावा सच साबित होता है तो ये तेहरान के लिए किसी बड़े सैन्य झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि तंगसीरी ही वो चेहरा थे जो खुलेआम अमेरिका और इजराइल को समुद्र में दफन करने की धमकी देते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तेहरान खामोश क्यों है? ना कोई पुष्टि, ना कोई खंडन। ये खामोशी कई बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी ईरान के किसी बड़े कमांडर को निशाना बनाया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। अब तक कई बड़े सैन्य चेहरे इस तरह के हमलों में खत्म हो चुके हैं। इस हमले के बाद सबसे बड़ा खतरा अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर मंडरा रहा है, खास तौर पर होर्मुज जहाज से दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस चलती है। अब सवाल ये है, क्या ईरान जवाब देगा? क्या समंदर में छिड़ेगी नई जंग? और क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल हर नजर तेहरान पर टिकी है, क्योंकि वहां से उठने वाला अगला कदम पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय कर सकता है। तंगसीरी ने 2018 में IRGC नेवी चीफ की कमान संभाली थी। तंगसीरी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मास्टरमाइंड माने जाते थे। यही नहीं, तंगसीरी छोटी और तेज मिसाइल बोट्स के जरिए बड़ी ताकतों को चुनौती देने की रणनीति बनाने में माहिर थे।
मौत से कुछ ही दिन पहले तंगसीरी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पर आंच आई तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने और तेल डिपो उनके एक टारगेट पर होंगे। तंगसीरी ने नागरिकों को इन इलाकों से दूर रहने तक की हिदायत दी थी, लेकिन अपनी ही दी गई वार्निंग के हकीकत में बदलने से पहले वे खुद एक बड़े हमले का शिकार हो गए। अब सवाल ये है कि ये हमला किया किसने, अमेरिका या इजराइल ने? हालांकि अभी तक तेहरान की तरफ से रहस्य में खामोशी छाई हुई है, लेकिन बंदर अब्बास जैसे सुरक्षित ठिकाने पर हमला होना ईरान की खुफिया व्यवस्था की बड़ी नाकामी मानी जा रही है। अगर ये खबर आधारित तौर पर पुष्ट हो जाती है तो यह ईरान के लिए जनरल कामिल सुलेमानी की मौत के बाद सबसे बड़ा सैन्य झटका होगा। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं, क्या खाड़ी में समंदर अब मिसाइलों का दौर शुरू होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ईरान के किसी शीर्ष कमांडर का खून गिरा है, मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें और भीषण हुई हैं। खर्ग आइलैंड ईरान के लिए सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं है, ये देश की आर्थिक लाइफलाइन है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। यही वजह है कि अमेरिका अगर इस पर कब्जा करता है तो ईरान की आमदनी ठप हो जाएगी। ईरान को डर है कि अमेरिका यहाँ सीधे जमीन पर उतर सकता है और इसी डर के चलते ईरान ने खर्ग आइलैंड को एक किले में बदल दिया है। देखिए कितना खतरनाक बना दिया है दुश्मन के लिए इसे। खर्ग आइलैंड ईरान के लिए सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं है, ये देश की आर्थिक लाइफलाइन है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। यही वजह है कि अमेरिका अगर इस पर कब्जा करता है तो ईरान की आमदनी ठप हो जाएगी। ईरान को डर है कि अमेरिका यहाँ सीधे जमीन पर उतर सकता है और इसी डर के चलते ईरान ने खर्ग आइलैंड को एक किले में बदल दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने यहाँ एक्स्ट्रा सैनिक तैनात किए हैं। एयर डिफेंस मजबूत की गई है, खास तौर पर कंधे से दागने वाली मिसाइलें जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है। लेकिन सबसे खतरनाक है कि ईरान ने आइलैंड के चारों ओर बारूदी सुरंगों और माइन का जाल बिछा दिया है। एंटी पर्सनल माइन सैनिकों को निशाना बनाएंगी और एंटी आर्मर माइन टैंक और वाहनों के लिए खतरा है। यानी अगर अमेरिकी सेना जमीन पर उतरती है तो सीधे मौत के जाल में कदम रखेगी। साथ ही ईरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी बाहरी कार्रवाई का जवाब तुरंत और घातक तरीके से दिया जा सके। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस पर कब्जे के ऑप्शन पर विचार किया है। मकसद है ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मजबूर करना। लेकिन अमेरिका में भी इस प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जमीन पर उतरना बहुत जोखिम भरा है। रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टेवरिट्स का कहना है कि ईरान बेहद चालाक और निर्दयी है। वो समुद्र और जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इजराइल से जुड़े सूत्र भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका खर्ग पर कब्जा करता है तो ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से तुरंत जवाब देगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी खुली धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर किसी ने ईरान के किसी भी द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम बिना किसी रोक के जवाब देंगे और दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाएंगे। असल में अमेरिका पहले ही 13 मार्च को खर्ग पर बड़ा हमला कर चुका है। इसमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जैसे मिसाइल स्टोरेज, नेवल माइन सुविधाएं और बाकी सैन्य ठिकाने। लेकिन तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर बचाया गया। अमेरिकी सेना इस द्वीप पर लगातार नजर रख रही है। सैटेलाइट से हर बदलाव ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जमीन पर उतरना बेहद जोखिम भरा होगा। खाड़ी देशों ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि खर्ग पर कब्जा करने से युद्ध लंबा खिंच सकता है और पूरे क्षेत्र में तबाही मच सकती है। ईरान खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकता है। वहीं अगर युद्ध बढ़ा तो द्वीप पर काम करने वाले तेल उद्योग के कर्मचारी और आसपास के नागरिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। इन्हें निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि द्वीप पर हर तरफ सैनिक और मायने हैं। इसके अलावा खर्ग आइलैंड पर टकराव से ग्लोबल तेल मार्केट में भी भारी असर हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाड़ी के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव आएगा। यूएन और यूरोप लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। खाड़ी देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर खर्ग पर कब्जा किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए कूटनीतिक दबाव भी इस जंग को रोकने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही ईरान ने मैनपेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। ड्रोन हमले भी किसी भी वक्त पर किए जा सकते हैं। अमेरिका को सैटेलाइट निगरानी और हवाई फोटोग्राफी के जरिए हर कदम ट्रैक करना पड़ रहा है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि जमीन पर उतरना इन तकनीकी खतरों के सामने बेहद जोखिम भरा है।
अमेरिका के पास अब ऑप्शंस है, या तो समुद्र से घेरना या सिर्फ हवाई हमले करना, लेकिन जमीन पर उतरना सीधे मौत के जाल में कदम रखने जैसा हो सकता है। खर्ग द्वीप पर कब्जा अमेरिका का अर्थव्यवस्था पर निशाना है। अगर अमेरिका इसे कंट्रोल करता है तो ईरान की कमाई का जरिया पूरी तरह कट जाएगा और उसे बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ किसी भी कदम का नतीजा सिर्फ दोनों देशों पर नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ सकता है। ईरान जंग को लेकर इस वक्त एक बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीन दौरे का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 14 और 15 मई को चीन की राजधानी बीजिंग जाएंगे और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक करेंगे और माना जा रहा है इसके मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। ईरान जंग को लेकर इस वक्त एक बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीन दौरे का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 14 और 15 मई को चीन की राजधानी बीजिंग जाएंगे और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक करेंगे और माना जा रहा है इसके मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि यही दौरा पहले टाल दिया गया था और उसकी वजह थी ईरान में चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान। उस वक्त हालात इतने तनावपूर्ण थे कि अमेरिका अपने राष्ट्रपति को विदेश भेजने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब जब यही दौरा दोबारा तय हो गया है तो इसे एक साफ संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका अब इस जंग को लंबा नहीं खींचना चाहता। यानी अब फोकस युद्ध से हटकर बातचीत और कूटनीति की तरफ जाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते खुलने लगे हैं। ट्रंप पहले ही एक प्रस्ताव भेज चुके हैं जिसमें 1 महीने के सीजफायर की बात शामिल बताई जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये जंग खत्म होने वाली है? हो सकता है कि अमेरिका फिलहाल इस टकराव को धीमा करना चाहता हो ताकि वो अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत कर सके, और यही वजह है कि चीन जैसे बड़े देश के साथ बैठक को प्राथमिकता दी जा रही है। अब सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में चीन की भूमिका इतनी अहम क्यों हो जाती है? दरअसल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका ईरान के साथ भी मजबूत संबंध रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होती है तो ये सिर्फ 2 देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है इसका असर मिडिल ईस्ट की राजनीति पर भी पड़ सकता है। चीन अक्सर खुद को एक संतुलित शक्ति के तौर पर पेश करता है जो बातचीत और शांति की बात करता है। ऐसे में मुलाकात ईरान मुद्दे पर किसी नए समाधान की दिशा में एक कदम साबित हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है और वो है इजराइल, अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी। अब तक इजराइल ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में अगर अमेरिका बातचीत की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इजराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अगर इजराइल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। ये मामला अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से राजनीति और सेना का पूरा पावर गेम बदल सकता है। अब अगर इस फैसले के पीछे की रणनीति को समझें तो जानकार मानते हैं कि अमेरिका को इस जंग में उम्मीद के मुताबिक तेज सफलता नहीं मिली। ईरान ने लगातार जवाबी कार्रवाई की और हालात को कॉम्प्लेक्स बनाए रखा। ऐसे में अमेरिका शायद अब नुकसान को सीमित करते हुए एक सम्मानजनक रास्ता तलाश रहा है जिससे वो बिना कमजोर दिखे इस टकराव से बाहर निकल सके। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तेल की कीमतों में तेजी आई, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव देखने को मिला। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति काफी अहम है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर हालात सामान्य होते हैं तो इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। अब सारी नजरें ट्रंप के इस चीन दौरे पर टिकी हैं क्योंकि यही वो मंच हो सकता है जहां से ईरान जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आए। लेकिन अभी ये कहना भी गलत हो सकता है कि जंग पूरी तरह खत्म हो गई है और इसे बस एक विदेश दौरा मत समझिए। ये उस जंग का एक अहम मोड़ हो सकता है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया।